जय हिंद दोस्तों। 80 शब्द प्रति मिनट की गति से संपादकीय डिक्टेशन स्टार्ट। कर्नाटक में एक स्थानीय भाजपा नेता की हत्या की घटना से फिर यही रेखांकित हुआ है कि अगर समय रहते आपराधिक तत्वों पर लगाम लगाने में सरकार और पुलिस नाकाम रहती है तो उसके क्या नतीजे हो सकते हैं। गौरतलब है कि मंगलवार की शाम को दक्षिण कन्नड़ जिले के बेलारे में भाजपा युवा मोर्चा के जिला सचिव प्रवीण नेतारू शाम को जब दुकान बंद कर अपने घर की ओर लौट रहे थे तब कुछ मोटरसाइकिल सवारों ने उन पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया और उनकी जान ले ली। हत्या की इस घटना को जिस तरह अंजाम दिया गया उससे साफ है कि इसके लिए पूरी तैयारी की गई थी और इसके पीछे गहरी साजिश थी। फिलहाल पुलिस ने हत्या में संलिप्तता के शक के आधार पर दक्षिण कन्नड़ जिले से ही 2 युवकों को गिरफ्तार किया और इसके अलावा 21 संदिग्धों से पूछताछ की है, मगर अब तक इस हत्या को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपियों का पकड़ में नहीं आना और इसमें कुछ खास संगठनों का हाथ होने की आशंका ने एक नई चिंता पैदा कर दी है। दरअसल प्रवीण नेतारू की हत्या के बाद स्थानीय लोगों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने पीएफआई जैसे कुछ अतिवादी माने जाने वाले संगठनों का हाथ बताया और कहा कि पुलिस और सरकार इनके खिलाफ जल्दी कार्रवाई करे। हालांकि अब तक हत्या की मुख्य वजह के बारे में कोई अंतिम निष्कर्ष सामने नहीं आया है, मगर पुलिस को शक है कि यह घटना बीते हफ्ते बेल्लारे में एक मजदूर की हत्या का बदला हो सकती है। यह आशंका भी जताई जा रही है कि प्रवीण नेतारू ने कुछ समय पहले बर्बरता से मारे गए कन्हैयालाल को लेकर सोशल मीडिया पर अपनी राय जाहिर की थी और इसी से पीएफआई सहित कुछ अन्य कट्टर संगठन नाराज थे। यह संदेह इसलिए भी है कि हत्या की यह वारदात जिस इलाके में हुई है वहां से केरल की सीमा ज़्यादा दूर नहीं है। ऐसे आरोप सामने आते रहे हैं कि पीएफआई और इस तरह के अन्य संगठनों को केरल में ही अपनी जमीन मजबूत करने का मौका मिला है और ऐसे तत्वों पर लगाम लगाने के मामले में वहां की सरकार से पर्याप्त सावधानी नहीं बरती है। नतीजा अब इस रूप में सामने आ रहा है कि उन संगठनों की
गतिविधियों का दायरा फैल रहा है, लेकिन चूंकि इन संगठनों की करतूतों को लेकर पहले भी चिंता जताई जाती रही है, इसलिए कर्नाटक में इनके विस्तार को लेकर चौकसी बरतना राज्य सरकार और पुलिस की भी जिम्मेदारी है। स्टॉप। दोस्तों, आपको हमारी डिक्टेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।